तू शेर तो मैं सवा शेर। जी हाँ, यही चलता रहता है दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच में। दोनों की जो सियासी जंग है वो लगातार उनके भाषणों के जरिए चलती रहती है। एक तरफ है जाटों का शेर और एक तरफ है जाट शेरनी। लगातार एक दूसरे पर ये बयानबाजियां करते रहते हैं और इसी बयानबाजी के बीच में दिव्या मदेरणा का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर हम आ चुके हैं आपके बीच ट्विटर विश्लेषण करने के लिए। बताएंगे इनके ख्यालात, सुनाएंगे भी, जाट शेरनी के ख्यालात भी आप सुनेंगे। हनुमान बेनीवाल को किस तरीके से बिना नाम लिए कटाक्ष ये कर रही है, जवाब ये दे रही है, वो भी आपको सुनने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जनता क्या रुख अपना रही है इस वीडियो का, ये भी आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो चलिए, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सुन लीजिए कि दिव्या मदेरणा किस बात का जवाब हनुमान बेनीवाल को इस वीडियो के माध्यम से देना जा रही है। और मैं ओसिया को कहना चाहती हूं कि आपकी एकता के संकल्प के आगे हर वार फीका पड़ जाएगा। अभी मैंने आते आते मुझे गाड़ी में किसी नेता का वीडियो भी दिखाया था और उस नेता में वीडियो में कह रहे थे कि ओसिया के अंदर ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं। क्या हाल ओसिया में, वो आके धरने क्यों नहीं देते हैं, बैठते क्यों नहीं है? तो भाई ये वही नेता हैं जो ओसिया में आके कह रहे थे कि मैं दिव्या को हराऊंगा, मैं दिव्या को हराऊंगा। तो आज अगर ट्रांसफार्मर उतर रहे हैं और आज अगर ओसिया की जनता प्रताड़ित है तो वो आपके निर्णय से प्रताड़ित है, क्योंकि अगर मैं विधायक होती तो ओसिया का ये मंजर नहीं होता। लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हूं, इसलिए कि जंग के भी उसूल हुआ करते हैं। बच्चों पे, औरतों पे और सूर्यास्त के बाद प्रहार नहीं किए जाते। राजनीति में भी कायदे होते हैं और वो व्यक्ति जो अभेद्य किला खिवसर का, जिसकी ईंट ईंट ढह गई हो, तो मुझे लगता नहीं कि राजनीति के पायदान के ऊपर एक परास्त व्यक्ति पर हमला करना मेरी नैतिकता के ऊपर सही होगा। लेकिन मैं फिर भी इस मंच से कहती हूं कि मैं महिला होने का औजार नहीं बनाऊंगी। मैं इसे अपनी मजबूरी नहीं बता रही। जितने व्यंग, जितनी आलोचना आप करना चाहते हैं खुले मैदान में करिए। मैं ओसिया के जनमानस की भावनाओं का प्रतीक हूं। मैं गांव में बैठे गरीब की उस आवाज का प्रतीक हूं। मैं गांव में बैठे वो किसान की झुर्रियों का प्रतीक हूं, जो आकाश की तरफ टकटकी लगाकर देखता है कि बारिश होगी तो मैंने धरती का सीना जिसको खोदा है, वो खेत जिसे मैं मंदिर कहता हूं, उसे फल आएगा, उसकी उपज का सही दाम मिलेगा। मैं उस किसान वर्ग की बेटी हूं और मैं गर्व से कहती हूं कि मैं महिपाल मदेरणा की बेटी हूं। और जहां तक कांग्रेस की बात आएगी तो मैं वो मिट्टी हूं जो हर जहर पीने को तैयार हूं। मैं कांग्रेस विरासत में लेकर आई हूं। मेरे दादाजी ने कांग्रेस पे टिकट पे चुनाव लड़ा, मेरे पिता ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, मेरी माताजी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, मैंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। मेरे पे प्रहार करने वाले नेता के पिताजी ने कौन से टिकट पे चुनाव लड़ा? उन्होंने कभी भाजपा पे निर्दलीय लड़ा, कभी किसी लोकल पार्टी से लड़ा, कभी गठबंधन में लड़ा भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में, कभी अपनी पार्टी बनाकर, फिर अपनी पार्टी बनाकर भी दूसरे दल के साथ में। 16 चुनाव हमने एकमात्र कांग्रेस के सिंबल पर लड़े हैं। यह हमारी आहुति का प्रतीक है। और ये जब लड़े हैं जब जनता का विश्वास अर्जित किया है। ये जब लड़े हैं
जब आपके बीच में तपे हैं, ये जब लड़े हैं, जब संघर्ष किया है, जब चट्टानों से टकराए हैं, लहरों से टकराए हैं। विश्वास ऐसी चीज है जो एक दिन में अर्जित नहीं की जा सकती, और वो विश्वास अगर एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं आता। इसलिए मुझे घेरने वाले, मेरी कांग्रेस के प्रति कर्तव्य निष्ठा पे प्रश्न उठाने वाले, आपसे कहती हूं किसी एक पार्टी से निष्ठा बांध कर तो बताइए। तो सुन लिया आपने वीडियो, अब आपको पता चल गया होगा कि किस बात का जवाब दिया गया है। इसमें इन्होंने ट्रांसफार्मर वाले कटाक्ष का जवाब दिया है इस बयान के जरिए, इस भाषण के जरिए। अब लोगों का क्या कहना है यहाँ देखिए आप। मोहन चौधरी कह रहे हैं कि मैडम आप भूल गई कि आपके दादाजी, माताजी और आप खुद भी हार का स्वाद चख चुकी हो। 2 बार ओसिया की जनता ने आपको धूल चटाई थी। 2018 में महेंद्र सिंह के निर्दलीय खड़े होने से जीत गए थे, और भवरी प्रकरण के बाद जनता आपको पूर्ण रूप से नकार चुकी है और कोई समझदार वोट आपको नहीं देने वाला है। ये पहला यहाँ पर कमेंट आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के ऊपर। लोगों का यही मानना है, जो हनुमान बेनीवाल की जो दीवानगी है, फैन फॉलोइंग है, वो यहाँ पर दिव्या मदेरणा को आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है। एक और जनाब का कहना है कि सबको सत्ता में रहने में मजा आ रहा है, जनता इन लोगों के बीच में पिसती जाती है। जनता के लिए समर्पित नेता हनुमान बेनीवाल है, और बेनीवाल ही हमेशा जनता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरता है। यानी कि उम्मीद भी हनुमान बेनीवाल है, न्याय दिलाएगा तो कोई वो है सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल। और यहाँ पर एक और जो है कमेंट आप देखिए, शेरनी भूखी थी, शेरनी प्यासी थी, इसलिए शेरनी को हमेशा के लिए घर बैठा दिया गया। इस तरह से यहाँ पर दिव्या मदेरणा को आड़े हाथों लिया जा रहा है। लगातार हनुमान बेनीवाल के जो फैंस, उन्हें हेट कमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनके, और इनकी हार का जो बार बार आप कह लीजिए कि जिस तरीके से हमारे अंदर का मन का बवाल बाहर निकलकर सामने आता है भड़ास के जरिए, ऐसे बयानों के जरिए, उस तरीके से इस भाषण को यहाँ पर लिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा को अहंकारी मदेरणा के नाम से भी जाना जाता है। यही कहना है लोगों का कहना है कि आखिरकार हार का कारण कबूल ही लिया। वही दूसरे जनाब कह रहे हैं कि इसी अहंकार ने मदेरणा साहब के पौत्री को हराया था। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाखों हमारा मोल। यहाँ ये कहावत के जरिए कटाक्ष करना चाह रहे हैं और कह रहा है कि जिस तरीके से बड़े बोल कभी भी नहीं बोलने चाहिए, और अपनी ही तारीफ अगर आप खुद ही करेंगे तो जनता क्या करेगी? जो लोग आपको चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे? तारीफ तो वो होती है जब आपका विरोधी भी आपकी तारीफ कर जाता है, और ऐसी तारीफें अक्सर सचिन पायलट की ही यहाँ पर राजनीतिक महकमे में सुनाई दी जाती है, जहां विरोध में बैठे हुए लोग भी उनकी तारीफ कर जाते हैं, पैरवी कर जाते हैं। इस बात में अगर कोई दम लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं लगातार हेट कमेंट्स दिव्या मदेरणा के लिए। और तो देखा आपने दिव्या मदेरणा के इस बयान को किस कदर हनुमान बेनीवाल के समर्थक आड़े हाथों ले रहे हैं, और जिस तरीके से इनका इम्पैक्ट पिछले चुनावों के जरिए जनता पर पड़ा है, लोगों पर पड़ा है। इनके पूरे परिवार के इतिहास का जो हर्जाना है और इनका जो रवैया है जो इन्होंने अख्तियार कर रखा है, वो भी लोगों ने अब इनको आड़े हाथों लेकर दिखा दिया है, सिरे से नकार दिया है। और हनुमान बेनीवाल के सामने दिव्या मदेरणा कब तक ये तेवर कायम रख पाती है, ये भी दिलचस्प होगा, क्योंकि सियासी गलियारों में एक चर्चा भी बहुत आम होती है, और जो सियासी दुश्मनियां होती है ना, वो भी कभी भी मिट नहीं सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक दुश्मनी का किस्सा इससे पहले हमने एक वीडियो में आपको सुनाया, आज इस कड़ी में दूसरा वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें जाट वर्सेस जाट दुश्मनी आपको दिखाई गई है। बताइएगा जरूर इस कमेंट सेक्शन में कि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपने भी सुना हो, वीडियो पूरा देखा हो, पूरे जो कमेंट सेक्शन में हमने विचार आपसे साझा किए, क्या आप उनसे सहमत है, नहीं सहमत है, सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस बात का जवाब जरूर दे दीजिएगा कि हनुमान बेनीवाल वर्सेस दिव्या मदेरणा जो सियासत है, उसमें जीत
किसकी आपको नजर आती है? वैसे तो जग जाहिर है, लेकिन सुनना मैं आपसे चाहूंगी, इसलिए लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।